अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम 7.1 मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो अब 7.2 पर आते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये जो ई होता है, एक्सपोनेंट होता है, ये क्या चीज़ शो करता है। देखें जी, ई जो है, अगर आप कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो, उसके लिए कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है, वो यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ई बेस यूज़ की जाती है। यानी कि अगर आप कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली कर रहे हैं तो एम की वैल्यू जो है वो साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो एम की वैल्यू 2 हो जाती है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर रहे हैं तो एम 4 हो जाता है। तो जहाँ कहीं कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली हो, और आमतौर पर होती भी है कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली काफ़ी जगहों पर, काफ़ी केसेस में, तो ऐसी केस में जो है आप ई यूज़ करते हैं। यानी उसका बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा कि आपकी जो भी इनिशियल वैल्यू हो, जिसको मैं वी नॉट कह देता हूँ, इनिशियल वैल्यू हो, उसको वैल्यू वी नॉट, एन ए यू जी एच टी इसको पढ़ते हैं, एन ए यू जी एच टी। वी नॉट जो है इसका मतलब इनिशियल वैल्यू, वी स्टैंड फॉर वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ई से और उसकी पावर रख दें आप, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से। खैर ये तो अभी 7.3 में हमने पढ़ना ही है, लेकिन ई क्या होता है ये मैं 7.1 में बता चुका हूँ कि आप जैसे ही इस m की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, अभी तक वो काम लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 100 है, 1000 है, जैसे जैसे इस वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो अप्रोच करता है एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू को, जो कि 2.7 के करीब पहुँचती है। अच्छा जी, तो इसकी एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। यानी जहाँ कहीं कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली का वर्ड आ जाए, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, तो आपको ये यूज़ करना होता है। तो 7.2 से शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल कहा गया, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 200,000 इज मेड विच अर्न्स इंटरेस्ट रेट 8% पर ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। देखें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आ गया। पार्ट ए, डिटर्मिन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच स्टेट्स द कंपाउंड अमाउंट। तो वैसे इंटरेस्ट में चैप्टर 8 में तो जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है उसमें मैंने बताया भी थे, डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू, कंपाउंड अमाउंट ए इज इक्वल टू आपकी जो इनिशियल वैल्यू कितनी है, 200,000 है, तो 200,000 इंटू ई, और इसकी पावर आप लिखेंगे आर टी। रेट कितना है, 8% है, 8% को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो वो बनता है 0.08 टी। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया, पार्ट ए का आंसर आ गया। यानी कि आपने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू जो भी आपकी है, इनिशियल वैल्यू इस सवाल में 2 लाख थी तो आपने 2 लाख लिखी, ई लिखना है और उसकी पावर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो लिखना है और टी लिख देना है। यहाँ पर आप टी की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी होगा। अच्छा, पार्ट बी में कह रहा है व्हाट विल दी 200,000 ग्रो टू इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड फॉर 10 years। तो अगर हम पार्ट बी में, पहला पार्ट इसने कहा 5 years, 5 years का मतलब टी की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 साल के लिए किया। तो हमारे पास आंसर होगा अमाउंट इज इक्वल टू 200,000 इंटू ई की पावर 0.08 मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह 5 लिखेंगे। और ये कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 200,000 मल्टीप्लाइड, अच्छा मेरा 1000 लिखने का तरीका ये होता है कि मैं 3 जीरो लगाने के बजाय एक्सपोनेंट 3 लिख देता हूँ, लेकिन चलें आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए तो इसलिए मैं पूरा 200,000 लिख देता हूँ। 200,000 मल्टीप्लाइड बाई ई के लिए शिफ्ट के साथ एल एन प्रेस करेंगे और उसकी पावर 0.08 और मल्टीप्लाइड बाई टी 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे हमें आंसर मिल जाता है, वो है 298364.9395। यहाँ लिख देता हूँ मैं 298364.9495 जो भी था, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इसी तरह उसने कहा है कि अगर 10 साल के लिए हो तो सेम वही चीज़ करनी है, बस 5 की जगह पर 10 लिख देना है। तो वो तो मेरे कैलकुलेटर में पहले से ही लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसे मिटाकर डिलीट करके यहाँ 10 लिख दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 445108.1857, इसको 19 कह देता है। तो 445108.19। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी था। दूसरा सवाल देखते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है 500,000 की, 7.5% पर ईयर इंटरेस्ट अर्न करती है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। पहले पार्ट में कहा गया कि फंक्शन बनाइए, एस तो बिल्कुल वैसे ही था, तो एस इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है 500,000 की, तो यहाँ पर 500,000 लिखेंगे। और ई की पावर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% है, 7.5 को 100 से डिवाइड करें तो 0.075 आता है और टी लिख दिया। इंतहाई आसान था। फिर बी में कहा कि 5 ये जो लाख हैं 10 साल के बाद क्या वैल्यू देंगे, 20 साल के बाद क्या वैल्यू देंगे। बहुत ईजी है, यहाँ लिख देते हैं हम 500,000 इंटू ई की पावर 0.075 और यहाँ टी की जगह पर हम 10 लिख देंगे। और जब दूसरा पार्ट कर रहे होंगे तो उसमें 500,000 ई 0.075 और यहाँ पर 20 लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं हम। 500,000 मल्टीप्लाइड बाय ई के लिए शिफ्ट के साथ ln और उसकी पावर है 0.075 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 का आंसर आ रहा है हमारे पास 1058500। 0.008 है, उसको इग्नोर कर लेते हैं हम। तो क्या लिख लेता हूँ मैं ब्लैक कलर से 1058500.008। और इसका आंसर क्या आता है वो भी निकाल लेते हैं हम। बस इस 10 को मिटाकर 20 लिख लूँगा मैं। 2240844535। तो 2240844535। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3 में कह रहा है अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन 3 कहा गया कि जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 है यानी जो पहला सवाल था, बताइए कितना टाइम चाहिए होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। इन्वेस्टमेंट डबल करना चाह रहे हैं तो कितना टाइम चाहिए होगा। और अगले कह रहा है क्वाड्रुपल यानी 4 गुना हो जाए तो कितना टाइम चाहिए होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था 200,000 इंटू ई की पावर 0.08t। ये था हमारे पास फंक्शन कि ए इज इक्वल टू 200,000 इंटू ई की पावर 0.08t। अब उसने कहा है कि अमाउंट डबल हो जाएगा। अमाउंट डबल हो जाएगा का मतलब ये कि 2 लाख इन्वेस्ट किए तो ये 4 लाख बन जाएंगे। तो अभी कर लेते हैं हम, यहाँ ए की जगह 4 लाख लिख लेते हैं। पार्ट ए इज इक्वल टू 200,000 इंटू ई की पावर 0.08t। 200,000 को वहाँ डिवाइड करेंगे, सारे डबल है तो 2 आंसर ही आएगा। ई की पावर 0.08t। और मैंने आपको बताया था कि ई ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ ln लेते हैं। तो ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.08t। ठीक है जी, ई ख़त्म हो गया और जो पावर थी वो शुरू में आ जाती है, ln लेने पर ई ख़त्म हो जाता है। अब टी हमें चाहिए तो 0.08 को मैं डिवाइड कर देंगे तो ln 2 अपॉन 0.08 इज इक्वल टू टी। टी का आंसर मिल जाएगा। आंसर निकालते हैं इसका, ln 2 अपॉन 0.08 8.66 ईयर्स। यानी 8.66 ईयर्स जैसे ही हो जाएंगे आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी 9 साल तक इंतजार कर लें तो डबल से भी ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इससे एक हम जो है ना एक रूल बनाते हैं। क्या रूल बनाते हैं कि आपको जो भी अमाउंट करना है ना डबल चाहिए तो देखें ln 2 आ रहा है। अगर यहाँ ट्रिपल होता, क्वाड्रुपल होता, ट्रिपल होता तो एन की यहाँ 2 की जगह 3 आ जाता, क्वाड्रुपल होता तो 4 आ जाता। मीन्स उसका ln लें और r से डिवाइड कर लें। यानी हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला ये बना सकते हैं जब भी आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आप ln निकालिए फैक्टर का। यानी आपको कितने टाइम्स चाहिए, डबल चाहिए तो 2 लिखेंगे, क्वाड्रुपल चाहिए तो 4 लिखेंगे, 5 गुना चाहिए तो 5 लिखेंगे, हाफ हो जाएगी क्योंकि आगे डी के फंक्शन भी होंगे, कम हो सकते हैं तो हाफ हो जाएगा तो 0.5 लिखेंगे और उसको डिवाइड कर दीजिए रेट से। तो अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर लें तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड हरगिज़ नहीं करूँगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करें, आप इस तरह पूरी वर्किंग शो करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, बी पार्ट में कहा कि क्वाड्रुपल कब होगा, क्वाड्रुपल यानी 4 गुना कब होगा। तो हम लिख देते हैं कि 2 का 200,000 का 4 गुना, 2 4 8 तो 800,000 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 200,000 ई की पावर 0.08 टी। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 200,000 वहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा क्योंकि 4 गुना ही था। 0.08 टी ln लेते हैं दोनों तरफ तो ln ऑफ 4
इज इक्वल टू ई की पावर नहीं, ई तो ख़त्म हो जाएगा ना, एल एन लिया हमने, तो 0.08 टी। सो टी इज इक्वल टू एल एन 4 अपॉन 0.08, जो कि बनता है 17.32 ईयर्स। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन एक्सरसाइज 2 ये भी बिल्कुल सेम है, डबल और ट्रिपल कह रहा है, तो मैं यहीं पर ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2 में कह रहा है कि कलर रेड ले लेते हैं, थोड़ा विजिबल रहे ताकि। इन एक्सरसाइज 2 डिटर्मिन द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट टू डबल इन टाइम। तो डबल के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाना चाहें एल एन टू, क्योंकि डबल करना है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में 0.075 है, तो 0.075 इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे में कह रहा है ट्रिपल करना है, तो एल एन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 0.075। ठीक है जी, लेकिन अगर आप पूरी वर्किंग करके शो करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन की, इंटरेस्ट रेट है 8.5%, और इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, what will the investment grow if it is invested for 10 years, for 25 years, और कितना टाइम लगेगा इंक्रीज बाय 50%। आसान है लेकिन फिर भी चलें कर लेते हैं हम। यहाँ स्पेस में छोड़ देता हूँ कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। इसका फंक्शन क्या बनेगा, 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में 5 जीरोज होते हैं, नहीं 6 जीरोज होते हैं। 1 मिलियन इंटू ई, और उसकी पावर, ये अमाउंट का फॉर्मूला बन रहा है 1 मिलियन इंटू ई की पावर 0.085, क्योंकि 8.5 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो 0.085 टी, ये आपका फंक्शन बन गया। आप कह रहा है कि पार्ट ए में कह रहा है कि 25 साल नहीं 10 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या अमाउंट बनेगा। तो पार्ट ए 1 मिलियन ई की पावर 0.085 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट बी 1 मिलियन ई की पावर 0.085 इंटू 25 साल बोला है तो 25 आ जाएगा। और पार्ट सी कह रहा है कितने अरसे में ये अमाउंट 50% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो 50% इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 1.5 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी ना, क्योंकि 50% आप ऐड कर लें अगर किसी चीज़ में तो ज़ाहिर यही होगा, तो 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो 1 मिलियन का 50% कितना होगा, 1.5 मिलियन। तो आप इस तरह लिख दें 1.5 मिलियन, यानी कि 1,500,000 1.5 मिलियन बनेगा इस पूरी वैल्यू का आंसर। 1 मिलियन ई की पावर 0.085 और टी हमें नहीं मालूम करना। पहले मैं ए और बी का आंसर लिख लूँ, उसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हम यहाँ आंसर निकालते हैं 1 मिलियन ई इंटू ई की पावर, ई के लिए शिफ्ट के साथ एल एन लिखेंगे, 0.085 इंटू 10, तो आंसर आता है हमारे पास 2339646.852। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2339646.852। खैर ये तो ऑड नंबर है, इसका आंसर तो बुक में भी मौजूद होगा, वहाँ से भी मैच कर लीजिएगा, यकीनन यही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमें कितने साल के लिए कहा है, इसने 25 ईयर्स के लिए कहा है, तो हम इसको मिटाकर 25 लिख देते हैं। 837297.488 लिख देते हैं, 8372,897.488। अच्छा, अब तीसरा इसका जो पार्ट था उसको सॉल्व करते हैं। 1 मिलियन को वहाँ डिवाइड करेंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर 0.085 टी। दोनों तरफ एल एन लेंगे, तो एल एन ऑफ 1.5 इज इक्वल टू एल एन, नहीं ख़त्म हो गया, एल एन ख़त्म हो गया, 0.085 टी
तो t इज इक्वल टू ln 1.5 अपॉन 0.0856, तो t इज इक्वल टू, आंसर निकाल लेते हैं इसका, ln 1.5 अपॉन 0.0856, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया गलती से, 4.77, ये 6 नहीं आएगा, 4.77 ईयर्स, इतना टाइम लगेगा, तो ये 50% इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर आपने 1 मिलियन दिए तो 1.5 मिलियन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है। कहा गया कि इफ़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250,000 विच इंटरेस्ट 10% पर ईयर इज मेड कंपाउंडेड कंटिन्यूसली है, 10 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, 20 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, और 150% हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा खुद। पार्ट सी कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। पार्ट सी में आप लिखेंगे ln ऑफ 150% है ना, तो इसका मतलब 100 में 150% ऐड करना है। 100% पहले से थी, 150% ऐड हो गई तो 250% बनता है। 250% का मतलब यहाँ पर 2.5 आना चाहिए। तो ln ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.1, तो आपको आंसर मिल जाएगा पार्ट सी का। बाकी ए और बी तो आसान है। आप ए के लिए क्या करेंगे, 250,000 लिखेंगे, ई की पावर रेट कितना है, 10% है तो 0.1, और यहाँ पर टी की जगह पर 10 लिख देंगे पार्ट ए में। और बी के लिए क्या करेंगे, 250,000, ई की पावर 0.1, और यहाँ पर 20 ईयर्स लिख देंगे। वो इंतहाई आसान है, आप कर लेंगे उम्मीद है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। अब थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। The population P of South Asian American country has been growing exponentially at constant rate of 2.5% per year. Population on January was 40 million. शुरू में इनिशियल वैल्यू देखे हमेशा देता है, वो दे दिया, 40 मिलियन थी। जनरल एक्सप्रेशन लिखिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टी का मतलब है टाइम इस फॉर्म में। तो इनिशियली हमारे पास कितनी वैल्यूज, मैं लिख देता हूँ कि पॉपुलेशन को पी से उसने शो किया था। पी इज इक्वल टू इनिशियली हमारे पास कितनी है, 40 मिलियन है। 40 लिखें, आपकी मर्जी है, 40 मिलियन पूरा लिख दें, आपकी मर्जी है, 40 मिलियन पूरा लिख देते हैं, 40 मिलियन। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, 40 मिलियन, और ई और उसकी पावर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 2.5% है, 2.5% है तो 0.025 टी। ये आ गया हमारे पास पार्ट ए का आंसर। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट बी में कह रहा है, पार्ट बी में कहा गया इफ द रेट ऑफ एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ कंटिन्यू व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू इक्वल इन द बिगनिंग ऑफ 1995। तो देखें ये 85 को शो कर रहा है। टी की वैल्यू अगर जो है हम 0 रखेंगे, इसका मतलब 85 है, तो 95 पे टी क्या हो जाएगा, ज़ाहिर है 10 साल बढ़ रहे हैं, तो टी की वैल्यू 10 लिख देंगे हम पार्ट बी में। तो 40 मिलियन इंटू ई की पावर 0.025, और टी की जगह पर हम लिख देंगे 10, क्योंकि 10 साल बाद की पूछ रहा है वो वैल्यू। कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 मिलियन इंटू ई की पावर 0.025 इंटू 10, तो ये आंसर आया हमारे पास 51361016। 0.67। सी पार्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि बी पार्ट का ही पहला था, बी पार्ट के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 2010 में, तो 85 से 2010 तक कितने साल बनते हैं, 5 और 10 15 साल बनते हैं, 25 साल बनते हैं, सॉरी 25 साल बनते हैं, क्योंकि 15 साल तो 2000 पूरा हो जाएगा और 10 और मिलेंगे, तो 25 साल बनते हैं, तो 400 मिलियन 0.40 मिलियन 0.025, और इसकी पावर हम लिख देंगे 25। तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 74
729,838.3। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 8 में 7 को ही यूज़ करना है। कह रहा है कि जो 7 का सवाल है वही लीजिए और कितना टाइम होगा कि डबल हो जाएगी, कितना टाइम चाहिए होगा। डिटरमिन द ईयर इन विच द पॉपुलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू डबल, और कौन सा ईयर होगा जिसमें पॉपुलेशन 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो दो बातें पूछिए। पहला पार्ट कह रहा है पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2 इज इक्वल टू ई की पावर 0.025 टी। तो एल एन ऑफ 2 अपॉन 0.025 निकालेंगे तो टी आ जाएगा। तो एल एन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0.025 यहाँ कैलकुलेट करते हैं। 2 divided by 0.025, 27.72। तो कितने ईयर्स बनते हैं भाई, तो आप किस में ऐड करें। 1990 85 से शुरू हो रहा था ना ये फंक्शन, हाँ यहाँ लिखा हुआ है 85 से शुरू हो रहा है फंक्शन। तो 1985 में 27 ऐड कर दीजिए, 2012। तो वो ज़ाहिर 25 साल बाद जो है वो 2010 था, तो 2012 हो जाएगा। तो इन 2012। अगला पार्ट मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे करना होगा। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप वैल्यूज़ और इंटरप्रिटेशन खुद कर लीजिएगा। 50% इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन टू हैव इंक्रीज बाय 50%। तो 50% इंक्रीज होने का मतलब ये है कि शुरू में अगर 40 मिलियन है तो 40 का 50% ऐड करें। 40 मिलियन का 50% होता है 20 मिलियन, यानी 60 मिलियन हो जाएगी। तो 60 मिलियन इज इक्वल टू 40 मिलियन और ई की पावर 0.025 टी लिखें। डिवाइड करते हैं दूसरी तरफ तो 1.5 ही आएगा, क्योंकि 50% इंक्रीज किया। हर वैल्यू इट सेल्फ 100% होती है, उसमें 50% ऐड करेंगे 150% बढ़ जाएगी, और 150 को 100 से डिवाइड करें तो 1.5 आएगा। सिंपल है, और ये 0.025 टी हो जाएगा। और आगे आपको मालूम है क्या करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता है। क्वेश्चन 9 में कहा गया कि विद इन अ मेजर यूएस सिटीजन द एनुअल रेट वगैरह दिया हुआ है इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 8% पर ईयर, अज्यूमिंग डेली टनेज इज 2500 टन्स एंड पैटर्न इज कंटिन्यूड। ठीक है, ग्रोथ कंटिन्यूड हो रहा है। तो व्हाट डेली टनेज विल बी एक्सपेक्टेड 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद क्या होगा। टी की वैल्यू 10 रखेंगे हम। तो पहले तो इसका फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इनिशियली 2500 टनेज है रोज़ का। ई 0 पॉइंट कितने रेट परसेंट है, 8% है, तो 0.08। और ये टी, ये हमारे पास हो गया इसका फंक्शन। लेकिन उसने ए में फंक्शन नहीं पूछा था, उसने डायरेक्ट पूछा है कि 10 साल बाद कितना होगा। तो 2500 ई की पावर 0.08 इंटू 10 कैलकुलेट करते हैं। शिफ्ट के साथ एल एन 0.08, तो यार है 5563.852। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे कहता है पार्ट बी में, करंट कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग सॉलिड वेस्ट इज 4,000 टन। एक दिन में 4,000 टन ही वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि 250 हो रहा है, 2500 जो है वो रोज़ के हो रहे हैं। और ज़ाहिर ये इंक्रीज भी हो रहा है 8% से कंटिन्यूसली। तो 10 साल बाद तो हमें अंदाज़ा है कि वो 5,500 को पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हमें 4,000 पे स्टॉप करना है। तो देखना है कि कब ऐसा होगा कि हम सफिशेंट नहीं होंगे, यानी 4,000 पर कब पहुँचेंगे, सिंपल अल्फाज में। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 4,000 होगा ना, इस पूरे फंक्शन का आंसर बन जाएगा। यानी कि 2500 इंटू ई की पावर 0.08 इंटू टी। टी यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस पूरी वैल्यू का आंसर 4,000 हो जाए। तो सॉल्व करने का तरीका बाकी वही होगा। आप 4,000 यहाँ लिखिए और 2500 को डिवाइड कीजिए। ई की पावर 0.08 टी, दोनों को डिवाइड करते हैं। 4,000 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू 8/5, यानी कि 1.6 बनता है। तो 1.6 इज इक्वल टू ई की पावर 0.08 टी। दोनों तरफ एल एन लेंगे,
ln ऑफ 1.6 इज इक्वल टू 0.08t, क्योंकि ln से e कैंसिल हो जाएगा और 0.08 को वहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है ln 1.6 डिवाइडेड बाय 0.08, 5.87। तो 5.87 ईयर्स जैसे ही गुजरेंगे ना भाई, हम अपनी कैपेसिटी को फुल पहुंच चुकेंगे। उसके बाद हमें जो है और ज़्यादा इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आके हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। खैर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ करवा देता हूँ, 14 तक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी शायद हैं, अच्छा नहीं, एक दो क्वेश्चन और भी कर लेंगे, 14 तक कर लेते हैं। तो दी रीसेल वैल्यू ऑफ अ पीस ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ये दिया हुआ है हमें 250,000 ई की पावर माइनस 0.06। अब देखिए यहाँ ई की पावर माइनस में है, ई की पावर माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डीके फंक्शन है, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ इक्विपमेंट, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये कि जब टाइम जीरो होगा। डेप्रिसिएशन के हम बहुत सारे सवाल चैप्टर 2 में 3 में पढ़ चुके हैं, तो हम इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे पार्ट ए में। तो ये बनेगा v इज इक्वल टू 250,000। वैसे तो मुझे यहीं से पता है 250,000 होगा, लेकिन हम अलजब्राइकली इसको निकाल लेते हैं। जो जीरो जीरो से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो ज़ीरो ही रहेगी, तो ये हो जाएगा e की पावर ज़ीरो। और किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो वो पूरी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये 250,000 हो गया। जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि v1 इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर आर टी होता है, तो ये इनिशियल वैल्यू होती है हमेशा ई से पहले जो लिखी हुई है, तो यह लिखी हुई है। जो वाई इंटरसेप्ट भी होता है जब हम ग्राफ बनाएंगे, जो सीखा था मैंने अभी हमने 7.1 में, अगर याद हो आपको, ए बी की पावर एक्स, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ए बी की पावर एक्स, ये इसका वाई इंटरसेप्ट होता है, जो हम सीख भी रहे थे पहले। खैर बी पार्ट में क्या कहता है भाई, बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये तो और भी सिंपल है, हम टी की वैल्यू इसमें 5 पुट करेंगे, 250,000 टू ई की पावर माइनस 0.06 इंटू 5। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 250,000 इंटू ई की पावर माइनस का 0.06 इंटू 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 185, ओ चला गया, 185204 पॉइंट 5556 कर लेते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी उसकी 5 साल बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 10, यानी वो इसी सवाल में जो 10वें में 11वें में वही कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट टू रीच 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कि ओरिजिनली इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, ओरिजिनल वैल्यू 2.5 लाख थी, उसका 25% ही बचेगा। पहले देखते हैं 2.5 लाख का 25% होता है कितना है। वैसे तो 1/4 ही होगा, वो मुझे पता है कि ln ऑफ 0.25 अपॉन माइनस का 0.06 होगा, लेकिन फिर भी इसको अलजब्राइकली पूरा सॉल्व कर लेता है। 2.5 लाख का हम पहले निकालते हैं कितने परसेंट, 25%। 25% का मतलब 0.25 होता है। देख लेते हैं जी, 2.5 लाख 250,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, तब भी 25% आ जाएगा, 62,500। इसका मतलब फाइनल वैल्यू ये होगी 62,500। तो हम लिखते हैं 62,500 आंसर आना चाहिए किसका, 250,000 इंटू ई की पावर माइनस 0.06 को टी से मल्टीप्लाई करके। तो टी क्या होगा उसके लिए, तो इसको 250,000 को वहाँ डिवाइड करते हैं, ज़ाहिर 1/4 ही आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 62,500 डिवाइडेड बाय 250,000, 1/4 आ गया, जो मैंने पहले ही कहा था। 0.25 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.06 टी। ln लेते हैं, ln ऑफ 0.25 इज इक्वल टू ln ले, ई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 0.06 टी। ये प्रॉपर्टी हम बहुत सीखेंगे, इस वक्त आपको काफ़ी मज़ा आएगा सीख कर। फिलहाल तो अब ये लिखें कि ln जब ई लेते हैं, ln ई कैंसिल हो जाता है, जो पावर होती है वो शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा जी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, ln ऑफ 0.25 डिवाइडेड बाय माइनस 0.06 से टी आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू ln
0.25 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.06, तो 23.104 ईयर्स। 23 सालों बाद इसकी वैल्यू जो है वो 25% से कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Department of Interior, United States estimate the number of deer species was 60,000 at the beginning of 1980। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है 4% पर ईयर से। तो फंक्शन बताइए क्या होगा। तो p इज इक्वल टू कितने हैं भाई, इनिशियली हमारे पास है 60,000, तो 60,000 लिखा हमने e, और डिक्रीज हो रही हैं, उन्होंने बोला ना कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, तो ये माइनस का 0.04, यानी 4% का मतलब ये होगा 0.04 होता है। ठीक, बस इस सवाल में नई चीज़ ये थी कि माइनस 0.04 लिखना था आपको। अच्छा, ये ए कर लिया हमने, और उसके बाद कह रहा है कि 2000 में इसकी क्या होगी। तो 80 से लेके 2000 तक 20 साल बनते हैं, तो आपको इसमें पार्ट बी में टी की जगह पर 20 पुट करना है। दैट्स वेरी सिंपल। 60,000 ई की पावर माइनस 0.04 और यहाँ पर 20 पुट कर लिया। ओह, मैंने दूसरा कैलकुलेटर कर लिया। तो 60,000 इंटू ई की पावर माइनस 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 20, आंसर आता है 26959.7। 269 क्या हुआ लिखने का, 2695.9.7। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2695.9.7 है, तो 60 कर लेते हैं। ज़ाहिर है वो डियर डेसिमल में तो नहीं बचेंगे ना, मतलब ये थोड़ी कि एक पूरा हिरन होगा और बाकी की टांगे बच गई होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा खैर, क्वेश्चन 13 की तरफ चलता है। कह रहा है व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पॉपुलेशन विल इक्वल टू 30,000। इसी सवाल में पॉपुलेशन 30,000 कब, 30,000 यानी सिंपल सी बात है 60,000 पहले थी, अब 30,000 हो जाएगी। इसका मतलब वो पूछ रहा है आधी कब हो जाएगी, यूँ भी पूछ सकता था कि आधी पॉपुलेशन कब हो जाएगी। तो आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि 30,000 इज इक्वल टू 60,000 ई की पावर माइनस 0.04, और टी हमें मालूम करना है। 60,000 में डिवाइड होगा तो 0.5 आ जाएगा। ई की पावर माइनस 0.04 इंटू टी, एल एन लेते हैं दोनों तरफ। ln of 0.5 is equal to माइनस 0.04 t, और डिवाइड करते हैं हम ln 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.04, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ln 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.04, 17 साल बाद। सेवनटीन पॉइंट थ्री टू। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे, कहता है कि व्हेन इट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 13 को, टाइम वगैरह तो नहीं दिया, तो हम व्हेन आफ्टर 17 ईयर्स कह सकते हैं, आफ्टर 17 ईयर्स। और साल कौन सा बनेगा, 80 से शुरू हुआ है, तो 80 और 17 कितने बनते हैं, 1997। खैर ठीक है, होगा भाई ऐसा। 14 की तरफ चलते हैं। फॉर द पास्ट 3 ईयर्स रियल एस्टेट प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं 4% पर ईयर। 3 साल पहले घर को ख़रीदा था, तो यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A home was purchased 3 years ago for 120,000. What is the value today? तो सिंपल सी बात है, 3 साल पहले ख़रीदा था, तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को 3 साल आगे हमने ग्रो करके लाना है। तो आज की वैल्यू क्या होगी, 1,20,000 का हमने ख़रीदा था,
और 3 साल पहले ख़रीदा था, तो आज की वैल्यू निकालने के लिए टी की वैल्यू 3 होगी और रेट 0.04 इंटू 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये बनेगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 3, 135,299। ये आज इसकी वैल्यू है, ठीक है जी, 1,35,299 रुपये। अज्यूमिंग एप्रिसिएशन कंटिन्यूज एट द सेम रेट, 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो? 5 साल बाद इसकी वैल्यू का मतलब ये है कि आज से 5 साल बाद वैल्यू, ठीक। तो आज से 5 साल बाद वैल्यू का मतलब क्या हुआ है कि हम 1,20,000 को 8 साल आगे ले जाएं, क्योंकि ये जो 1,20,000 है ये तो 3 साल पहले का था ना, तो 3 साल पहले अगर इतना था, जैसे ये मैं टाइमलाइन बना के समझाता हूँ, ये आज है, 3 साल पहले यानी -1 -2 -3, यहाँ की वैल्यू दी हुई है 1,20,000, और हमसे पूछ रहे हैं आज से 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ से अगर आपको जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स आगे जा रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसको एडिट करके 8 लिख देता हूँ, तो 165255, कि ये होगी 5 साल बाद वैल्यू, ठीक है जी। काफ़ी सारे सवाल कर लिए हमने, मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन ये 18 और 19 मुझे थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा, इसमें डिमांड एंड सप्लाई आ रहा है, इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है, पर्टिकुलर कमोडिटी, व्हाट इज़ द डिमांड एक्सपेक्टेड टू इक्वल प्राइस ऑफ 5, तो इसमें हम सिंपली पी की जगह पे 5 लिख देंगे। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 18, 10,000 इंटू ई की पावर -0.1, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ये क्या शो कर रहा है कि शुरू में ये, तो इसको इंटरप्रिटेशन भी अच्छी खासी आनी चाहिए आपको। इसकी फंक्शन की इंटरप्रिटेशन ये है कि प्राइस अगर ज़ीरो भी हो जाए तो इसका मतलब 10,000 यूनिट लोग खरीदेंगे, डिमांड करेंगे, खरीदेंगे तो नहीं, डिमांड करेंगे, क्योंकि प्राइस अगर किसी चीज़ की ज़ीरो भी हो जाए तो आप कितने, अगर फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है, फ्री भी मिल रहे हैं, आप कितने लेंगे भाई? उतने लेंगे जितने घर में रख सकते हैं, जितने फ्रिज में रख सकते हैं। 100 लेंगे, 200 लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड ले लेंगे, तो इसलिए कोई ना कोई इसकी लिमिट ज़रूर होती है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज़ीरो यानी फ्री में भी मिल रहा हो तो 10,000 यूनिट बिकेंगे, यानी ख़रीदेंगे लोग। और अगर प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ाने से इसकी क्या होगी, $1 की वजह से 10% कम हो जाएगी इसकी डिमांड, क्योंकि -0.1 है। खैर, ₹5 की प्राइस पर कितने यूनिट्स डिमांड होंगे वो पूछ रहा है पार्ट ए में, तो कर लेते हैं हम इसे 10,000 इंटू ई की पावर माइनस का 0.1 इंटू 5, 6065, इतने यूनिट्स डिमांड होंगे भाई। 6065.3 को इग्नोर कर लेते हैं, इतने यूनिट्स डिमांड। अच्छा, बी में कह रहा है कि ट्वेंटी पर कितना होगा, तो भी सेम है यार, यहाँ पर 10,000 ई की पावर -0.1 और यहाँ पर 20 लिखा है, तो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, उसको एडिट करके हम 20 कर लेते हैं। 1353.35, बट यूनिट्स डेसिमल में नहीं होते तो हम ये लिख देते हैं। अच्छा, पार्ट क्वेश्चन 19 देखिए, आखिरी सवाल इस वीडियो का। रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। यूजिंग द डिमांड फंक्शन कंस्ट्रक्ट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। हम पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। तो रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होगा? रेवेन्यू फंक्शन बराबर होगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिमांड फंक्शन, डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड का फंक्शन। वो क्या था? 10,000 टू ई की पावर -0.1 इंटू टी। अच्छा, रिवाज ये होता है कि हम नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, ताकि कोफिशिएंट लगे ना उसका। वो तो हम इसको 10,000 टी ई की पावर -0.1 टी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, वैसे भी किसी ने लिख दिया तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, और आगे भी कुछ पूछ रहा है। व्हाट इज़ दी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड इक्वल टू $10? $10 हो तो कितना रेवेन्यू मिलेगा? तो यहाँ टी की जगह हम 10 पुट कर देंगे, कर लेते हैं। तो 10,000 इंटू 10
इंटू ई की पावर माइनस 0.1 इंटू 10, ये टी नहीं है, सॉरी, ठीक। तो प्राइस की जगह मैंने 10 लिख दिया हर जगह पर। यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में भी, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, बेस में भी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर। तो इनको सॉल्व करते हैं ज़रा। इसको मैं 10 कर देता हूँ और इस पूरे आंसर को हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 36787.9। ठीक है जी, ये टोटल रेवेन्यू इसको होगा। अच्छा जी, और क्या पूछ रहा है इसमें? व्हाट इज़ द डिमांड, इस प्राइस पर डिमांड क्या होगी? तो सिंपल है यार, इसमें टी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे हम। वो जो 10 मल्टीप्लाई किया था बस उसको हटा देंगे। तो क्या क्या 3678.79 यूनिट्स। और सिंपल सी बात है, प्राइस अगर आपने 10 रुपये रखी है तो टोटल क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज और इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लॉग के काफ़ी रूल्स पढ़ेंगे। वैसे तो लॉग के रूल्स काफ़ी लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।